हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज अगेन 5 क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आई हूँ इन द एपिसोड ऑफ लेट्स चेक योर नॉलेज। आपकी नॉलेज चेक करेंगे कि आपने आउट ऑफ 5 कितना स्कोर करा फ्रॉम द टॉपिक लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल अगेन। इस पूरे वीक जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि हम लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल के बारे में ही बात करेंगे। सो टुमारो विल बी अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। उसके बाद हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीक में। एंड यस, इफ यू वांट एनी इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, लाइक किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको लगता है कि और ज्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए, सो आप मुझे वो भी मेंशन कर सकते हो। सो मैं उससे अलावा और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगी सो दैट आपकी किसी भी टॉपिक के ऊपर और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चन जो है वो आपके सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x plus 10 is equal to 60। आपको x की वैल्यू निकालनी है अगर 2x plus 10 is equal to 60 है। सो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? द ऑप्शंस आर a 25, b 30, c 20, d 10। ओके, ये ऑप्शंस है एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर होगी 25। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर इफ द विड्थ इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ। ठीक है, पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का 20 सेंटीमीटर है, अगर विड्थ 5 सेंटीमीटर है तो लेंथ क्या होगी? सो इसके लिए आपको डेफिनेटली पेरीमीटर के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। पेरीमीटर, नॉट ओनली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बट आपको हर चीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजी और कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप विद इन अ 5 सेकेंड आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 10, ऑप्शन सी इज 20, ऑप्शन डी इज 30। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। अगर विड्थ 5 है तो लेंथ भी 5 होगी। Okay, let's move on to question number 3. If x is an odd number, then the next odd number is। अगर x एक odd number है तो अगला odd number क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बहुत ध्यान से देखिए क्या कंसेप्ट होना चाहिए और क्या इसके आंसर ऑप्शंस में आ सकते हैं। And the option A is x plus 3, option B is x plus 2, option C is x plus 1, and option D is x plus 4। And the correct answer is option number B, x plus 2। Similarly, यहाँ पे odd number की जगह आपसे even number भी पूछा जा सकता है। If x is an even number, then the next even number is। ठीक है, so the answer is x plus 2। ठीक है, आंसर वहां पे भी सेम ही रहेगा, x प्लस 2। क्यों रहेगा? क्योंकि मान लीजिए अगर मैं 1 ले रही हूँ तो मैं उसमें नेक्स्ट नंबर जो मेरा ऑड होगा वो होगा 3, तो मैंने 1 में कितना ऐड करा? 2 ऐड करा ना। तो सिमिलरली अगर मैं इवन लेती हूँ 2, तो मैं नेक्स्ट मेरा इवन नंबर क्या होगा? 4, तो उसमें भी मैंने 2 ऐड करा, इसलिए द आंसर इज x प्लस 2 विल सेम। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। The difference between the two numbers is 10 if the bigger number is x, then what is the smaller number? दो numbers में difference जो है वो है 10। ठीक है, x और y आप कुछ भी assume कर सकते हैं। अगर bigger number जो है वो x है, यहाँ पे already दे दिया गया है bigger number x है, so the smaller number क्या होगा? And the options are a x minus 10, b 10 minus x, c 10x, d none of the। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, x माइनस 10। ठीक है, हमारी सिंपल इक्वेशन क्या बनेगी? हमारी बिगर नंबर x है, हम बड़े में से ही किसी छोटे नंबर को माइनस करते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? x माइनस y इज इक्वल टू 10। डेफिनेटली यही होगा। ठीक है, सो अगर मैं 10 को मैं इस तरफ लेकर आ जाऊँ, y को मैं इस तरफ लेकर आ जाऊँ और 10 को मैं लेफ्ट साइड लेकर आऊंगी, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 10। दैट इज वाई द आंसर इज x माइनस 10। इसको आप पेपर पे लेके सॉल्व करिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Question number 5 and the last question of this video is, when a number is added to itself, it becomes 20. What is the number? अगर मैं किसी नंबर में खुद उसी नंबर को ऐड करूं, ठीक है, तो उसका आंसर 20 हो जा रहा है, तो वो नंबर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शंस आर ए 15, बी 5, सी 10, डी 20। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10।
सिमिलरली पता चल रहा है साफ क्लियरली यहाँ पे कि 10 + 10 = 20, ठीक है। So these are the 5 questions on the topic of linear equation in one variable. I hope you like all these questions. आपको समझ में आया होगा. If you have any suggestions, any questions related to these questions or any other videos, you can definitely write me on my comment section. If you like this video, please share with this your friends and family. And if you haven't subscribed this channel, please subscribe to this channel and like share the video. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye.